हमके हमार जनता ही हमके गायक बनौले, फिर हमको नायक बना दिए। तो क्या नायक बन गया तो गायकी छूट गया? तो गायक बन गई नहीं, नायक बन गई नहीं। आगे हमारा ऑडियंस जो बनाना है बनाएंगे, बट जो पहला मोहब्बत है संगीत, एक्टिंग, ये सब कभी छूटेगा? वो बताइए क्या है कि देखो, मैं कभी कूद के आगे आगे नहीं बोलता हूँ। जैसा आदेश होगा, जहाँ से आदेश होगा वहां से आदमी सेवा के लिए खड़ा रहेगा। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह ने साफ तौर पर इच्छा जाहिर कर दी और कहा है कि जनता जहां से चाहेगी, पार्टी जहां से चाहेगी, जो निर्णय होगा, जो फैसला होगा, वहीं से मैं चुनाव लड़ूंगा। इसलिए कि ये सब कुछ जनता की वजह से हुआ है। जनता ने ही मुझे गायक बनाया, और गायक बनाने के बाद नायक भी जनता ने ही बनाया, और नायक बनाने के बाद भी नेता भी जनता ही बनाएगी। वो आरा में अपनी बीवी के साथ तलाक मामले में पेशी के लिए पहुंचे थे। इस दौरान बातचीत करते हुए पवन सिंह ने साफ तौर पे इच्छा जाहिर की और कहा कि राजनीति में आने का मकसद या आने का मतलब जो भी हो, लेकिन जो इच्छाएं हैं हमारी, उसके अनुसार मैं आगे आगे नहीं बोलता हूं। मैं अपनी तरफ से कोई इच्छा जाहिर नहीं करता हूं। पार्टी अगर चाहेगी तो ही मैं चुनाव लड़ूंगा, और जनता अगर प्यार देगी तो मैं और भी आगे जा सकता हूं। जिस तरह से मैं एक मामूली गायक था, गायक की वजह से लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। जो गाना था हमारा, उसे लोगों ने सराहा, पॉपुलर किया। उसके बाद फिर मैं नायक बन गया, अभिनय की दुनिया में चला आया, और वहां से फिर मैं नेता भी बन जाऊंगा अगर जनता चाहेगी। खास तौर से आरा सीट को लेकर के पवन सिंह ने पहले भी इच्छा जाहिर की थी और कहा था कि मैं इसी मिट्टी से जन्म लिया हो, यहां से बड़ा प्रेम है हमको। और भारतीय जनता पार्टी के कई प्रोग्राम में पवन सिंह शामिल हो चुके हैं, और बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी इस तरह की आशा और उम्मीद दिखाई जा रही है कि पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ सकते हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे। इसलिए कि राजधानी पटना में मेरा देश मेरी माटी प्रोग्राम में पवन सिंह पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सराहना करते हुए कहा था कि इन लोगों ने देश को बड़ा ऊंचे मकाम पर ले जाने की पूरी कोशिश की है। इसलिए मैं बीजेपी के साथ हूं, और शुरू से, और हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे गार्जियन थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से अपने आप को जोड़ करके रखते थे। इसलिए मैं भी ये चाहता हूं कि अगर चुनाव लड़ूं भी तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़ूं। इस बात की इच्छा वो पहले भी जाहिर कर चुके हैं, और आज भी उन्होंने कहा है कि जनता की वजह से मैं जो कुछ हूं, जनता अगर चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और ये जो तय होना है कि किस सीट पे लड़ना है, ये पार्टी तय करेगी, लेकिन उनकी इच्छा शुरू से ये रही है कि वो आरा से ही लोकसभा का चुनाव लड़े। इस बात को लेकर के कई बार वो मीडिया के सामने खुल करके भी बोल चुके हैं। आज अपनी पत्नी जो है ज्योति से तलाक मामले में वो आरा कोर्ट में पेश हुए थे अपना पक्ष रखने के लिए। इस दौरान उन्होंने कई तरह की बातें कही, कई तरह खुलासा किया, जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि जनता ने मुझे हीरो बनाया है, जनता ने मुझे सुपरस्टार बनाया है, और उसके बावजूद जनता अगर चाहेगी तो जनता के बीच से ही मैं जाऊंगा, चुनाव लड़ूंगा, और चुनाव लड़ने के बाद पार्लियामेंट जा सकता हूं। ये जो तैयारी है वो भोजपुरी के कई स्टार ने जिंदगी में की कि पर्दे के साथ साथ राजनीति में पहुंचे और लोकसभा के मेंबर हो गए, चाहे वो रवि किशन हो, दिनेश लाल यादव निरहुआ हो, मनोज तिवारी हो, और अब बारी पवन सिंह की है। और पवन सिंह भी ये चाहते हैं और उनकी भी ये इच्छा है कि वो चुनाव लड़े, और वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, उसी लोकसभा से मैं उम्मीदवार बनूंगा।